तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी जो है कन्फ्यूजन सभी के दिमाग में भी चल रही है कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपके साथ जब आपका क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आया होगा तो वहाँ पे कुछ लोगों ने सिंपल इंटर मारे हैं, कुछ लोग इंटर या समकक्ष मारे हैं, कुछ जो है इंटर हिंदी विषय के साथ और कुछ इंटर उर्दू विषय के साथ मारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उनको कोई बता देता है कि अगर आपने इंटर विथ हिंदी मारा है तो आपको एक पोस्ट मिलेगा, और इंटर विथ उर्दू मारा है तो भी एक ही पोस्ट मिलेगा, और इंटर या समकक्ष मारे तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। इस तरह का अफवाह जो है बच्चों के बीच फैला दिया जाता है दोस्तों। तो इसी को हम आज जो है क्लियर करके आपको बताना चाहेंगे कि आखिर क्या है मामला और क्या आपके साथ नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं इंटर पर। तो जो 10+2 बच्चे हैं जो भी इस बिहार एसएससी मेंस का फॉर्म भरते समय इंटर मारे हैं तो उनको वो तमाम पोस्टें मिलेंगी जो इंटर मिनिमम क्वालिफिकेशन जहाँ पे इंटर रखा गया था, और जिन्होंने इंटर या समकक्ष मारे हैं उनको भी वो तमाम पोस्टें मिलेगी जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर मारा गया था। यानी कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। और कुछ पोस्ट को दिखाऊंगा जिसमें इंटर और इंटर या समकक्ष लिखा गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जितने भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में इंटर हैं वो सभी आपके लायक हैं, और इंटर या समकक्ष जिन्होंने चूज किया होगा उनको भी ये पोस्ट मिलेगा, और जो सिंपल इंटर किए हैं उनको भी ये पोस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ समकक्ष वालों को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी मिनिमम इंटर हैं वो सभी पोस्ट आपके लिए जो है अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यानी आप सभी जितने भी पोस्ट के लिए आप जो है आपको चुने जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इंटर विथ हिंदी जो विषय चुने हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। तो जो इंटर विथ हिंदी जो चुने हैं दोस्तों उनको तो इंटर के सारे पोस्ट मिलेंगे ही, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा पोस्ट जो है आपको मिलने जा रही है, और वो क्या है दोस्तों वो बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको नीचे में है, यहाँ पर ये रहा। देखिए, जिन्होंने इंटर हिंदी विषय के साथ चुना है उनको ये पोस्ट मिलेगी, आपका 16 नंबर पोस्ट निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, और ये आपका उर्दू निर्देशालय में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी लिखा गया है और यहाँ पे उर्दू लिखा गया है, तो कुछ लोग का कहना है कि सिर्फ इसी पोस्ट में हिंदी का टाइपिंग होगा और बाकी में नहीं होगा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये एक उर्दू जो है आपका निर्देशालय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदी का भी टाइपिंग चाहिए और उर्दू का भी टाइपिंग चाहिए, इसलिए स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो इंटर विथ हिंदी मारे दोस्तों उनका जो है ये वाला पोस्ट अलग से मिलेगा, यानी कि इसमें आपको भी ऐड किया जाएगा। और जो इंटर विथ उर्दू मारे हैं उनको यहाँ पर एक पोस्ट अलग से मिलेगा, पोस्ट नंबर 17, और ऊपर आएंगे तो पोस्ट नंबर जो है आपका 8 वो भी आपको मिलने वाली है दोस्तों। 8 नहीं, 1 मिनट, 7 है शायद, नहीं देखिए 6 नंबर पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका पोस्ट नंबर 6 जो है सहायक उर्दू अनुवादक ये भी मिलेगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि उर्दू में और हिंदी में कितना मार्क्स रहना चाहिए इंटरमीडिएट में। तो ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो जिन बच्चों का या जिन छात्रों का जो है यहाँ पे उर्दू की बात कर ले, अगर उर्दू में आपके कम से कम 100 मार्क्स बनते हैं आपके एग्ज़ाम के जो मार्कशीट है उसमें, तो आप इसके लिए लायक एलिजिबल हैं। 100 से कम रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो 100 नंबर होना ज़रूरी है। ये उर्दू अनुवादक जो दिया हुआ है इसमें दोस्तों, और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ तो चलिए इसको भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये उर्दू अनुवादक का जब नोटिफिकेशन आया था बिहार एसएससी की तरफ से, तो उसमें देखिए लिखा गया था न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष अनिवार्य होगा। ठीक है, और वेतनमान जो दोस्तों इनका लेवल 5 का यहाँ दिया गया है। ये देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है वेतनमान जो है ये लेवल 5 का है। ये उर्दू अनुवादक का पोस्ट का है, और वही उर्दू अनुवादक आपको 1900 ग्रेड पे वहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे लेवल 5 दिखाया गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हिंदी के विषय में। अब जो भी कैंडिडेट इंटर विथ हिंदी मारे हैं दोस्तों उनको अब ये पोस्ट तो मिलेगी ही, और ये किनको मिलेगी तो बता दूँ, 10+2 के साथ जो है आपका एक सब्जेक्ट होगा, और वो सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, तो आपका कम से कम जो है 100 नंबर का हिंदी होना चाहिए। अगर आपके पास 100 नंबर का हिंदी नहीं है तो हो सकता है बिहार में जो है 150 नंबर का हिंदी भी चलता है, तो वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। कम से कम 100 माना जाता है किसी भी बोर्ड में दोस्तों। ठीक है, 50 नंबर का हिंदी नहीं चल सकता है क्योंकि वो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि कहीं भी जो है परसेंटेज देखा जाता है, 100 क्वेश्चन को ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से जो है आपका 100 नंबर अगर आपके हिंदी में थे या 150 नंबर थे तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, और आपने हिंदी इंटर विथ हिंदी की है तो आपका यहाँ पे एक पोस्ट एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यही बातें थी दोस्तों। और बता दें कुछ लोग का कन्फ्यूजन थोड़ा सा इधर भी है आपका इस पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे आपको एक है 3 नंबर पोस्ट, 4 नंबर पोस्ट, 2 नंबर पोस्ट, आंसू सहायक अवर निरीक्षक है, टंकक सहायक अवर निरीक्षक है, अधिनायक अनुदेशक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आंसू सहायक है, तो आंसू में तो आंसू लिपिन होगा, यानी देखिए यहाँ पे लिखा है इंटर श्रुति लेखन तथा हिंदी और अंग्रेजी का टंकन, ये न्यूनतम होना चाहिए आपके पास। इंटर के साथ श्रुति लेखन आना जरूरी है, और यहाँ पे टंकक सहायक में इंटर के साथ हिंदी और अंग्रेजी टंकन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखिए एक चीज़ और दिखेगा, यहाँ पे हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूटर पर नहीं लेगा, ये भी आप समझ लीजिए। बता रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर संचालन का जिक्र नहीं है और ना ही कंप्यूटर टंकन का जिक्र है। तो यहाँ पे सिंपल हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन है, यानी कि आपको टाइपराइटिंग मशीन पर ही टंकन करवाएगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये न्यूनतम में है और तकनीकी योग्यता में यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको हिंदी टंकन आना चाहिए और इंग्लिश टंकन आना चाहिए, जो कि टाइपराइटिंग मशीन पर लेगा। क्योंकि अगर इसको कंप्यूटर पर लेना होता तो यहाँ पे साफ साफ जिक्र होता दोस्तों कि कंप्यूटर संचालन नहीं भी जानते हैं तो कंप्यूटर टंकन यहाँ लिखता, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं लिखा गया है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा। बाकी आप लोग तो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए, जो भी बताता हूँ आपको इसी नोटिफिकेशन के आधार पर बताता हूँ, कोई फालतू की बातें यहाँ नहीं होती है। देखिए जिन पर कंप्यूटर टंकन की बात की गई है वहाँ पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन चाहिए, जितने भी आपके निम्न वर्गीय लिपिक वगैरह हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर में आप इसी में देख लीजिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका कंप्यूटर टंकन या कंप्यूटर संचालन की बात नहीं बोली गई है। यानी जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपका टाइपिंग मशीन पर ही टेस्ट लेगा, और यहाँ पर जो है आपका श्रुति लेखन के साथ टाइपिंग मशीन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों टंकन लेगा। और ये उनको ये पोस्ट मिलेगा जिन्होंने इंग्लिश टाइपिंग में यस किए हैं, हिंदी टाइपिंग में यस किए हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक में नो किए हैं तो ये 2 पोस्ट आपको नहीं मिलेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, बाकी लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो नहीं जानता, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और जिन्होंने कंप्यूटर टंकन किया है यस और संचालन यस किया है, उनको तमाम पोस्टें मिलेगी जो निम्न वर्गीय लिपिक में नीचे दी गई है दोस्तों। ठीक है, और निम्न वर्गीय लिपिक के टाइपिंग के बारे में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आप लोग टाइपिंग जो है करते रहिएगा, और टाइपिंग मशीन पर इन 2 पोस्ट के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो यही बातें थी दोस्तों। बाकी जो है बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन हाँ, जिन्होंने इस विषय पर चर्चा की है, जिनको भी दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि इंटर विथ हिंदी मारे हैं, इंटर विथ उर्दू मारे हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं, नीचे कमेंट करिएगा, अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे से शेयर करिएगा, एक दूसरे से अपनी जो है बातचीत करिएगा, तो हो सके इसके ऊपर जो आपको पूरा क्लियरिफिकेशन दिखाई दे। जैसे कि मैंने बताया है कि दोस्तों इस इंटर विथ उर्दू में क्या है, एक जगह बोला गया कि मुख्य उर्दू, एक स्टूडेंट का मैंने पूछना है कि एक जगह मुख्य उर्दू लिखा गया है और एक जगह सिर्फ और उर्दू लिखा गया है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसी के ऊपर हम भी चाहते हैं कि आप लोग एक बार इसके ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। जय हिंद, जय भारत।